नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने ब्लिस में एडमिशन का डेट जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिस में जो भी जानकारी दिया गया है वो आपको बता दिया जा रहा है। ब्लिस सत्र 2026 से 27 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन का डेट, एप्लीकेशन फ़ी, फिर जब एडमिशन होगा तो एडमिशन का फ़ी, डॉक्यूमेंट, सारा कुछ नोटिस में लिखा हुआ है, आपको बताते हैं। और आपको एडमिशन लेना होगा तो आप यूनिवर्सिटी जाके एलएनएमयू के अंडर एलएनएमयू कैंपस में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, फॉर्म भर के वहाँ पे जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, मेरिट लिस्ट आएगा, जिसका सिलेक्शन होगा उनका एडमिशन होगा, ठीक है। और एडमिशन का फ़ी वगैरह सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन वगैरह नहीं होगा, जो भी काम होगा एडमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, सब कुछ जो है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ब्लिस पाठ्यक्रम सत्र 26-27 में 2 पालियों में 250 प्लस 250 250 प्लस 250 500 सीटों पर 2 पाली में एडमिशन होगा। पहले 250 एडमिशन होगा, फिर 250 एडमिशन होगा, ठीक है। ऑफलाइन माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। ऑफलाइन ही होगा एडमिशन, ऑफलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है, सब कुछ। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है वो इसी डिपार्टमेंट में जाके पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में जा करके आपको 25 तारीख से 25/5/2026 से 25 मई 2026 से लेके 13 जून 2026 तक कार्यालय अवधि 10:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी कितना है? फॉर्म भरने में आपको 1000 रुपया लगेगा। 1000 फ़ी रखा गया है सबके लिए। यहाँ पे कुछ जो है वो डिस्काउंट वगैरह का जो है वो जिक्र नहीं किया गया, यानी कि छूट जो है वो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। नामांकन संबंधित तिथियाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होना। एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप वहीं पे जमा करेंगे, वहीं भरेंगे, वहीं जमा करेंगे। और डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन है वो 22 तारीख से 22 जून 2026 से लेके 4 जुलाई 2026 तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन होगा। अगर सीट खाली रहा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे अगर जो है वो बहुत ज़्यादा एडमिशन नहीं हुआ, कुछ सीट उसमें बच गया, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। और सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन होगा वो 6 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक होगा। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा। जब सेकेंड मेरिट लिस्ट से भी कुछ सीट बच जाता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा। और थर्ड मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन होगा वो 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक लिया जाएगा। अगर उस पर भी सीट खाली रह जाता है तो स्पॉट एडमिशन होगा, ऑन स्पॉट एडमिशन होगा, जिसका डेट जो है वो 20 जुलाई 2026 से लेके 22 जुलाई 2026 तक रखा गया है। तो ये आप लोग का जो एडमिशन का डेट है वो हो गया। उसके बाद ये एप्लीकेशन का फ़ी हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 13 जून तक जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का फ़ी है 1000 रुपया। फॉर्म भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? तो फॉर्म भरने में आपको जो है वो ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, कॉपी ही सबका लगेगा। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा पार्ट 3 का, ग्रेजुएशन का जो फाइनल का एडमिट कार्ड होगा उसका फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद आरक्षण कोटि हेतु जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का। जब एडमिशन के लिए आप जाइएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म का 1000 रुपया लगेगा, साथ में ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ये सारा काम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जब एडमिशन का टाइम आएगा, जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद कितना फ़ी लगेगा, ब्लिस का एडमिशन फ़ीस कितना है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो नामांकन शुल्क जो है वो 26,000 रुपया है। सबके लिए जो है वो 26,000 रुपया यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद जितना भी चयनित छात्र छात्रा होगा अपना मूल CLC या DLC जमा करना होगा। CLC या DLC या जो डिपार्टमेंट से PG किए होते हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट से करके आए हुए हैं वो लोग DLC निकालते हैं। और जो कॉलेज वगैरह से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, PG किए हुए हैं, वो लोग जो अगर ब्लिस करना चाहते हैं तो अपने कॉलेज से CLC निकलवा के लाइएगा और ओरिजिनल लेके आइएगा। यहाँ पे मूल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे छात्र छात्राएं जो अन्य विश्वविद्यालय से है उनको मूल जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो लाना पड़ेगा, ओरिजिनल, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से, यानी कि आपने अभी ब्लिस में एडमिशन लेने आए हुए हैं और ब्लिस में एडमिशन लेने से पहले कौन सा कोर्स किए हुए हैं, PG किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, BA BSc BCom किए हुए हैं, तो वो कहाँ से किए हुए हैं। अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किए हैं या फिर PG किए हैं या फिर B.Ed किए हैं, जस्ट अभी अभी करके आए
हुए हैं, अभी आपका रिजल्ट आया हुआ है, कुछ दिन पहले ही हुआ है, या फिर जस्ट ब्लिस से एडमिशन लेने से पहले कौन सा कोर्स किए थे और वो कोर्स कहाँ से किए थे, बस इतना सा सवाल है। तो ब्लिस एडमिशन से पहले अगर आपने जो भी कोर्स किया है, बीए किया है, बीएड किया है, पीजी किया है, वो कोर्स मिथिला यूनिवर्सिटी से किया है तो माइग्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। और वो कोर्स अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, दूसरे यूनिवर्सिटी से करके आप ब्लिस एडमिशन मिथिला यूनिवर्सिटी में लेने आए हुए हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा ओरिजिनल, ठीक है। आगे है आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है ग्रेजुएशन का, वो आपको लेकर जाना होगा, और साथ में आधार जो आपका परिचय पत्र है, साथ में एक वैध परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड अपने साथ रखें। यहाँ पे लिखा हुआ है जो ओरिजिनल आपका मार्कशीट होगा ग्रेजुएशन का, वो आपको साथ में लेकर जाना है। उसके बाद जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो भी आपका है, या फिर कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं तो वो लेकर जाना होगा। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी है, ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी आपका कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और सारा डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका एडमिशन होगा। अगर वेरिफिकेशन में कोई भी त्रुटि पाया जाता है, कोई भी गलत सूचना जो आपने भरा होगा या फिर कोई भी गलत जानकारी पाया जाता है, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा उसी समय, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर जैसे कि किसी का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, किसी का सेकेंड लिस्ट में नाम आ गया, किसी का थर्ड लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, तो जब जिस लिस्ट में नाम आता है उसी लिस्ट के डेट में आपको एडमिशन लेना है। अगर आप टाइम पे एडमिशन नहीं लेते हैं, बाद में जाके आप बोलते हैं कि मेरा इस लिस्ट में नाम आया था और हमको एडमिशन लेना है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। जो डेट दिया गया है उसी डेट में आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। और एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन में 45% अंक होना चाहिए। 45% मार्क आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ब्लिस में एडमिशन के लिए, और ज़्यादा कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो ये है एलएनएमयू ब्लिस एडमिशन सेशन 26 से 27 का नोटिस, डेट, डॉक्यूमेंट, फी, सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और कोई भी जानकारी होगा या फॉर्म भरना होगा, ऑफलाइन ही आपको भरना पड़ेगा। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस ब्लिस के डिपार्टमेंट में चले जाना है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, 1000 रुपया लगेगा, फॉर्म भर के देना है। और साथ में जो डॉक्यूमेंट बताया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट में, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सबको हर जगह जो इसको पोस्ट कर दिया जाएगा। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, या फिर lnmu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा, नोटिस अपलोड हो चुका है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।